नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट डीआई सेट जो कि लास्ट ईयर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री के एग्जाम्स में पूछे गए थे 2019 के एग्जाम्स में। ओके, तो उसी के बेसिस पे डीआई सेट हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस हैं। दो डीआई सेट्स अपन डिस्कशंस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड डीआई सेट है, राइट, किसी स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे। ओके, तो एक टेबल बेस पर है, एक ग्राफ बेस पर है, तो दोनों डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार आप देखने के बाद लेवल आपको पता चल जाएगा क्या लेवल आता है एग्जाम्स में। ओके, आप खुद वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिएगा, देन उसके बाद वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपसे सॉल्यूशंस नहीं होता, इजी डीआई है, बिल्कुल इजी है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। विदाउट पेन एंड पेपर आप इसका आंसर दे सकते हैं। बट एक जो टेबल फॉर्मेट में डीआई था वो थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा एक टाइम टेकिंग डीआई था। ओके, तो लास्ट ईयर आरआरबी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, ताकि इस टाइप के आपको वीडियो रेगुलर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, हेल्प कर पाऊँ तो लाइक बटन पर भी प्रेस कीजिएगा। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी प्री की, राइट, तो एक ऑफिसर्स स्किल्स का मैंने मैथ का पेपर्स दिया था, राइट। मेरे वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं, सेम थंबनेल बना हुआ है। पहले मैंने क्वेश्चंस पेपर्स डाउन दिया था, जिसके कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं पहले उसको सॉल्व करें, राइट। पीडीएफ उस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है। देन उसका मैंने सॉल्यूशंस दिया था, जिस स्टूडेंट से सॉल्यूशंस नहीं हो पाया वह फिर इस वीडियो को देखिएगा, राइट। लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर वहाँ पर डिस्कशंस किए थे, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर सेशंस को जाके जरूर देखिएगा। मैथ का वीडियो, मैथ के पेपर्स हैं, प्री लेवल्स का पेपर्स हैं। आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस एक तरह से कह सकते हैं बूस्टअप कर सकते हैं, और देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्जाम्स का क्या है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब चलते हैं मूविंग ऑन क्वेश्चंस पे। देखिए, 1 से 5 क्वेश्चंस आपके टेबल फॉर्मेट में और 6 से 10 क्वेश्चंस आपके आपके ग्राफ पेज पर दिया है। ओके, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, क्योंकि आरआरबी में स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि हिंदी इंग्लिश भी करिए सर। टेबल्स गिवन्स बिलो गिवन्स informations about number of articles showed by 4 different peoples A, B, C and D in 4 different month March, April, May and June। यानी कि पहले डीआई को समझना आवश्यक है। जितना जल्दी आप डीआई को समझ लेंगे वह कैसे होगा, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना जल्दी समझेंगे उतने ही क्वेश्चंस में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, राइट। डिफरेंट पीपल से ए बी सी डी, ये पर्सन्स होगी ए बी सी डी, और इनके द्वारा जो आर्टिकल एक तरह से 4 अलग अलग महीनों में इनके द्वारा बेचे गए थे, राइट। कुछ आर्टिकल्स बेचे गए थे मार्च में, ये इनके द्वारा अप्रैल में, मई में, जून में, एंड इनका टोटल्स यहाँ पर है। ओके, ये ए बी सी डी है, मैंने टेबल्स क्रिएट की है। ओके, ये टेबल्स मैंने आपके सामने डिस्कशंस की है, राइट, ये आपके सामने बनाई है। तो ए ने 120 मार्च में बेचे, 120 ए ने बेचे, 125 अप्रैल में ए ने बेचे, इसी तरह प्रकार सभी बी सी और डी ने, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस देखिए मैंने यहाँ पर भी टोटल्स लिखा है और यहाँ पर भी टोटल्स लिखा है। वाई, आप पूछ रहे होंगे सर ऐसे कैसे। देखिए, एग्जाम्स में आपको लाइनिंग वाइनिंग कुछ करने की आवश्यकता नहीं, रफ सेट लीजिए, तुरंत ऐसे टाइप कीजिए, ऐसे से तुरंत, एंड देन उसके टोटल्स लगाइए ओनली फॉर, राइट। जितनी जल्दी आप टोटल्स कैलकुलेशंस कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल्स इसकी कर देता हूँ पर्टिकुलर, ताकि क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इनके टोटल स्पेस पर ही पूछेगा, राइट। अब देखिए क्या कहता है, टोटल्स कैसे करते हैं। 12 और 12, देखिए कैसे टोटल्स होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक का 12 और 12, राइट, 12 और 12 240, 240 और 12 360, राइट, 240 और 360,
36 एक तरह से, एंड 2 अपन गए 380, जिसको आप 38 एंड 38 प्लस 16, 38 प्लस 16 करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, तो अपने पास आएगा 40, 44 एंड 54, 540, 540 क्लियर, एंड देन 5, 5, 10 एंड 5, 15 राइट। तो यहाँ पर 15 और हुआ, तो पूरा टोटल्स मिला के कितना हो गया 500, 540, 555 राइट, यानी कि 555 एक तरह से अपन कह सकते हैं। एंड देन बी का ही आप ऐसे ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 40 मान के या 100 मान के, जो आपको सूटेबल लगे उस चीज़ में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 14, 14, 28, 28, 14, 28, 14, 28, 15 आपकी 43, 43 और 17, 600 राइट। 60 हुआ तो अपन ने जीरो लगा दिया 600, एंड देन उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशंस 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 है, तो 610 प्लस 4 640 राइट। ये ऐसे कैलकुलेशंस करनी है, आप ऐसे करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं 5 और 4 9, 9 और 5 13, 9 और 5 14, 14 का 4 हुआ 1 कैरी गया, इस प्रकार के करते हैं तो टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है। ओके, प्री में ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है, यहीं से ही आपका टाइम सेव होता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, डी की बता देता हूँ। देखिए 18 17 35, 18 17 35, 35 और 18 53, 35 और 15 83, 83 और आपकी 83 और इसको आप 20 मान लीजिए, 83 और इसको आप 20 मान लीजिए कि 18 17 35, 35 और 18, 35 और 18 53, 53 और 20 मानिए इसको 73 राइट, 730, इसको 730, यानी कि 5 अपन ने इसमें से इसमें ले लिया तो पूरा को पूरा यहाँ पर 730 ही बचा। ओके, यहाँ से ऐसी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। मूविंग ऑन चलते हैं क्वेश्चंस पे, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं, पूरा का कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन क्वेश्चंस डिस्कशंस करते हैं। The difference between the total number of articles sold in March and April to the total number of articles sold in May and June, यानी कि मार्च और अप्रैल में बिकने वाले जो आर्टिकल्स हैं, लेख हैं राइट, मार्च और अप्रैल। देखिए मैंने कहा था कि टोटल से पूछेगा, मार्च और अप्रैल में, मार्च ये रहा यानी कि 600 राइट, एंड अप्रैल में 605 हुआ। मई और जून में बिकने वाले लेखों की संख्या के बीच अंतर, मई ये रहा और जून ये रहा, तो 754, 744 राइट, 744 हुआ, एंड देन यहाँ पर प्लस का 720 हुआ राइट। अब इन दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस फाइंड आउट करना है राइट, एकदम क्लियर कट डिफरेंस अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 600 से 720 निकाल दीजिए तो 120 यहाँ पर बचा, यहाँ से 605 से यहाँ से इसको निकाल दीजिए तो 600, 45 से 59, 45 से 5 गया तो 39 ओनली बचा, तो इनको जोड़ दीजिए तो दैट विल बी आंसर विल बी गिवन राइट। 120 में से 40 जोड़ेंगे तो 160 आएगा राइट, एक लेस है तो एक लेस कर दीजिए, 159 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 159 जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे, 600 प्लस 600 इसको टोटल हुआ 1205 राइट, एंड देन इसकी भी टोटल्स करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे, बहुत डिफिकल्ट। यहाँ से टाइम सेव आप कर सकते हैं इस वे बेसिस पे, ये होता है सबसे बेस्ट वे टाइम सेव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड सेकंड क्वेश्चन से पहले अगर आपको समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है वीडियो, कुछ भी आपको सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, बहुत टाइम लगता है सेशंस क्रिएट करने में, बनाने में। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशंस हो या कोई आपके आइडियाज़ हो कि सर ये चीज़ भी और करवा दीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। क्लर्क के, पीओ के मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। क्लर्क के भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ओके, उसको जरूर देखिएगा।
कहना क्या चाहता है क्वेश्चंस, द टोटल्स आर्टिकल्स शोल्ड सी इन मे एंड जून, सी ये रहा, मे ये रहा एंड जून ये रहा, दोनों के टोटल्स में व्हाट परसेंटेज आर्टिकल्स डी मार्च अप्रैल, दोनों का परसेंटेज अपने को चाहिए 16 और 18। हमारे रेस्पोंस 16 का डबल होता है 32, 2 ज़्यादा है तो 340, 345 ज़्यादा है तो 340, एक सेकेंड 345, 345 राइट। एंड देन अप्रैल्स में डी द्वारा, अप्रैल्स में डी ये सॉरी ये आपका अप्रैल्स में 170, मार्च और अप्रैल्स दोनों ही पूछे 170 और 180, 18 का डबल होता है 36, 10 लेस है तो 35 हुआ राइट। राइट कितना प्रतिशत है आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल एग्रीगेट 5 कम है तो ये है, ये आपका देखिए ओनली फॉर 5 लेस है 350 से राइट, 350 से तो 5 इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 1% हो जाए 3.5 एंड लगभग 98 के करीबन जाएगा। अपने को अप्रोक्स निकालना है, ये होता है टाइम शेविंग का। कितने अच्छे से मैंने आंसर्स निकाल दिया। कैसे कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर भी नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। 350 का अपने को, अब देखिए यहाँ से कितना लेस है, अगर 100% होता तो 350 होता, 100% नहीं है 345 है, 5 लेस है, 5 कि 350 का 5 कितना प्रतिशत होगा, 1% होता है 3.5, 2% होगा तो आपकी 7 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 98 पॉइंट अप्रोक्स अपना जा रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, what is the difference between the totals number of articles showed by B in all month and A in all month? दोनों के बीच में डिफरेंस A और B। देखिए कैलकुलेशंस करने का बेनिफिट बिल्कुल 10 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। इन दोनों का आपको डिफरेंसेस पूछा है राइट, 45 और 15, 60 माइनस 1 यानी कि 59 का यहाँ पर डिफरेंसेस है। C इज द करेक्ट, और आगे बढ़िए। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स शोल्ड A in March, नंबर ऑफ आर्टिकल्स शोल्ड ए ने आर्टिकल्स शोल्ड किए हैं, एक ने ये रहा आपका 120, ए ने मार्च में, मई में सी द्वारा बेचे गए, मई में ये रहा आपके 160 का कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है, दैट इज द 4 3 जा और 4 4 जा 3/5 कितना परसेंटेज होता है, माइट 3/4 ये कितना होता है 75%। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। कैसे आएगा प्लीज़ मेरे लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस फ्रैक्शंस वैल्यू को आपको याद करने के लिए। ओके, तो 75% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ आर्टिकल्स शोल्ड बाय डी, आर्टिकल्स डी है जो शोल्ड करता है, रेशियो पूछा अपने को डी इन अप्रैल्स मंथ, डी ये रहा अप्रैल्स मंथ ये रहा 170, बिल्कुल क्लियर है 70 तो किसी का डिवाइड नहीं होता है, ना ही किसी से कटता है, तो 17 तो आएगा ही आएगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा राइट, ऑप्शंस पहले ही। और मई में सी द्वारा, मई सी 160, तो 17:16, देखिए बिल्कुल इजीली आंसर दिया और आगे बढ़ गए राइट। देखिए कभी कभार आपके पास टाइम कम रहता है ना, तो माय डियर एस्पिरेंट्स डीआई के कुछ पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, डीआई में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में ही उसके इजीली आंसर्स मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का क्या टाइम लग सकता है आप खुद देख सकते हैं, तो टाइम कभी कभार आपके पास 10 सेकंड ही हो तो इस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए कि देख लेना चाहिए पेपर में कौन सा क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है, हलवा टाइप है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन आता है, 60 सेकंड का भी क्वेश्चन आता है, 120 सेकंड का भी आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाता है, आप टाइम वहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं राइट, करते भी हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये टाइम सेविंग का, ये जिसने एक तरह से पूरा का पूरा टाइम का मैथ अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा राइट। तो ये पहला आपका डीआई कंप्लीट हुआ, ये आपके सामने सेकंड डीआई है जो एग्जाम्स में पूछा गया था। अच्छा डीआई है, किसी स्टूडेंट्स ने सेंड किया था, सर ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ओके, मैंने शेव कर लिया था, मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस करेंगे अच्छे से।
आई होप अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आया होगा। शॉर्ट्स में भी मैंने कुछ डिस्कशंस किए हैं, इस बेसिस पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट हो, नहीं समझ में आता, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, देखिए क्या कहता है, ये एक बार ग्राफ है। गिवन बार ग्राफ शोज, आपके सामने एक बार ग्राफ गिवन है, उसमें शो हो रहा है डाटा ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्कूल बसेस। दो स्कूल बसेस है एक्स और वाई, थ्री स्कूल से ए बी सी, ये तीन स्कूल होगी और टू टाइप बस है। उसमें साठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है अपने को। अपन चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। ओके, इस ऐसे ग्राफ को समझना बहुत पहले आवश्यक है। देखिए यहाँ से 0 से 10, 0 से 10 जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 5 करेंगे तो अपने पास 2 का डिफरेंस, यानी कि 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 10, यानी कि सब में 2 का गैप है। इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाता, राइट। अब क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल्स बसेज फ्रॉम स्कूल्स बी। स्कूल्स बी की सभी बसों, स्कूल बी की सभी बसों, इट मीन्स 2 ही बसें हैं, स्कूल बी यहाँ पर है। इसमें देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर मेंस का क्वेश्चन होता तो ये चीज़ आप नोट करके चल सकते थे, बट ये प्री का क्वेश्चन से तुरंत आपको दिख जाएगा। 30 है यहाँ पर, 40 है, 2 इधर 4 लेस है, तो 40 से 2 लेस कर दीजिए तो 36 बचा। ओके, एंड यहाँ पर दोनों का पूछा है एवरेज, तो यहाँ पर भी 2 इधर 4 लेस है, 30 से 4 लेस कर दीजिए, 26 यहाँ पर बचा, राइट। इन दोनों का आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज निकाल सकते हैं 36 और 26। 36 का डबल होता है 52, 36 का डबल 72, 10 लेस है तो आपकी 62 हुआ। 62 का एवरेज अपने को 2 करना पड़ेगा, नेक्स्ट आंसर विल बिकम 31। क्लियर, 31 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एक्स टाइप बस। एक्स टाइप इस मीन्स ब्लू कलर का पूछ रहा है आपको, ये चीज पूछ रही है। बसेस फ्रॉम स्कूल्स बी एंड स्कूल सी टुगेदर। स्कूल्स बी और स्कूल सी में एक साथ एक्स प्रकार की बसों का औसत ज्ञात कीजिए। बी और सी पूछा है, बी में कितनी है अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, दैट इज देखिए 42 और 2 4 लेस 36 बी में है एक्स प्रकार की, और सी में कितनी है बिल्कुल इजीली 42 और 2 4, यानी कि 44 यहाँ पर है, 44 और 36 6 इसमें दीजिए 50 प्लस 30 80 हुआ। 80 एवरेज पूछा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सी यानी कि 40 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन किस बेसिस पे था, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टाइम टेकन, एंड एक क्वेश्चन कैसा पूछा है डीएस सेट का, एकदम हलवा टाइप, विद इन 2 मिनट्स, आपकी ज़्यादा भी मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 मिनट्स। जो स्टूडेंट्स रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ओनली फॉर 1.5 मिनट्स में ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, करते भी हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होता है। 1 मिनट में भी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर पक्के कर लेते हैं, राइट। आप देख सकते हैं इजीली 5 नंबर पक्के हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो। ओके, स्कूल ए से, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ऑल बसेज। एवरेज नंबर ऑफ ऑल बसेज फ्रॉम स्कूल्स ए एंड एवरेज नंबर ऑफ बसेज स्कूल्स फ्रॉम सी। दोनों का अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे, इन दोनों का जोड़ दीजिए, वही आपका एवरेज होगा, उसमें से घटा दीजिए, राइट। देखिए यहाँ पर 50 है, 2 लेस है तो 48 हुआ। यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब थोड़ा टाइम लगता है, राइट। 48 हुआ, दोनों का पूछा है, यहाँ से 40 है तो 2 लेस है तो यहाँ पर 38 हुआ, राइट। एंड देन यहाँ पर सी का, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको मैं बताता हूँ, देखिए 40 है, 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका 44 हुआ, एंड देन 30 है, 2 और 2 34 हुआ यहाँ पर। अब इसका अपने को अंतर ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से अंतर निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपका 4 ज़्यादा है ऊपर की तरफ, राइट। यहाँ पर भी आपका 4 ज़्यादा है ऊपर की तरफ, दोनों का जोड़ हुआ 8। एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 2 करिए और आंसर्स आपके सामने है। 4 इज द करेक्ट, इट मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
अब देखिए जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, राइट, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, पहले कैसे सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, 48 और 38 को जोड़ेंगे, राइट, 48 और 30 आंसर्स वही निकलेगा बट टाइम का बेनिफिट नहीं मिलता। 8 और देखिए 50 इसमें 8 2 इसमें दीजिए 50 50 प्लस 30 38 50 प्लस 30 80 80 प्लस 80 प्लस 6 यानी कि 86 ये हुआ। इसको जोड़िए 6 इसमें दीजिए 15 यहाँ बचा 28 तो यहाँ बच गया 78। डिफरेंस कितना 8 का, डिवाइड बाय 2 किया तो अपने पास आंसर आएगा 4, राइट। तो और कुछ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ऐसे भी करते हैं, पहले 86 लिया, एक सेकेंड सारा कुछ मैं बता देता हूँ, जो न्यू सब कुछ ऐसे कुछ स्टूडेंट पहले 86 यानी कि इन दोनों की जोड़ 86 डिवाइड बाई 2 किया क्योंकि एवरेज पूछा है। तो क्वेश्चंस एग्जामिनर यही तो खेल खेलता है, 4 और यहाँ पर आपका 3 बच गया एंड 78 है, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना बच गया देख सकते हैं आप, 2 यानी कि 3 टाइम्स 1 कैरी 9 टाइम्स यानी कि यहाँ पर आपका 9 टाइम्स बच गया, राइट। डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस क्या 4 एंड देन आंसर दिया। मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया था खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ सर कैसा लगा। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम टेकिंग करके, टाइम देखिए कहाँ शेव हो रहा आप खुद देख सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया है। ओके, क्वेश्चंस लगता इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं अगर आपका दिमाग नहीं चलता वहाँ पे। तो एक्स टाइप बसेज फ्रॉम स्कूल्स ए, यानी कि एक एक्स टाइप की बसें हैं ये रही ब्लू कलर की, ए आर हाउ मच मोर देन दैट ऑफ एक्स टाइप बसेज फ्रॉम स्कूल्स बी। स्कूल्स ए एक्स की एक्स टाइप बसें ए में यानी कि 48, हाउ मच मोर देन दैट एक्स टाइप बसेज ऑफ बी, बी में 40 से 4 लेस है यानी कि 36, कितनी ज़्यादा है ये पूछा है, तो कितनी ज़्यादा आप खुद देख सकते हैं, दैट इज़ द 4 और 8 12 ज़्यादा है किससे 36 से, 36 से कितना परसेंटेज हुआ, परसेंटेज में 100 कर दीजिए तो आंसर्स विल बिकम 1 से 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से 100 गया 33.33, राइट, 33 परसेंटेज। ओके, 3 या 1/3 करें, जो भी करें, जो दोनों ही सही है। इट मीन्स 33 से 1/3 या 33.33 परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। 9 का आपका डी होगा 33। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे टाइम सेव करना है, यह भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, समझ में आया। कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो जरूर टाइप करना। ओके, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। टोटल्स कंप्लीट DI डिस्कशंस हो गए, 2 DI थे, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कशंस कर लिए और इस क्वेश्चन का आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा क्वेश्चंस क्या है, विच स्कूल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बसेज, कौन सी स्कूल्स में सबसे ज़्यादा बसेज हैं। ऑप्शन है बी एंड सी दोनों को मिला के एक बराबर है, सी में और ए में, तो किस स्कूल्स में सबसे ज़्यादा बसेज हैं, व्हाट इज़ द आंसर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्लीज़ टेल मी। ओके, दीजिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया आपको, 4 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कशंस कर लिए हैं। ओके, तो 5वां क्वेश्चन तो आपको बनता ही है। ओके, तो एंड अप करते हैं वीडियो को। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं पे भी कोई आपकी डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आपके सामने ओपन है, टाइप कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है चैनल्स को तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, ऐसे ही मैं नंबर सीरीज के साथ आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे, सब कुछ डिस्कशंस होगा। पीओ प्री का भी देख लीजिएगा और क्लर्क प्री का भी देख लीजिएगा, दोनों में जो आपने फॉर्म फिल किया है, दोनों फॉर्म फिल किया है, वहाँ भी मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशंस आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, PDF चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेल करवा दूंगा, सारे पेपर्स जो मैथ्स का पेपर है उनका। ओके, तो thank you so much for watching and sharings. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, तो please
hit the like button, share the video and subscribe my channels. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। कुछ भी आपको बेनिफिट्स मिला हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे मोटिवेशंस इंक्रीज हो सके, आपको अच्छी वीडियोज और दे सकूँ इसके अलावा। राइट, प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।